दोस्तों, वेलकम टू आवर इंटरव्यू सेक्शन। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सहेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक संता सिंह सहेजा जी। संता सिंह जी, वेलकम। थैंक यू। वैसे आपने अपना नाम बड़ा चुन के रखा हुआ है, सहेजा। आपकी बनाई हुई बिल्डिंग्स में कई कई दिन पानी नहीं आता, तो आप लोगों से यही कहते हैं जी, सहेजा सहेजा। देखिए जी, हम लोगों की सहन शक्ति बढ़ाते हैं। सहन शक्ति और बरसात का क्या रिलेशन? भी एक बार बरसात आ जाती है फिर तो पानी की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश में आपके बनाए हुए घरों की छत में से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। लीक नहीं होता मैडम, लीक करवाया जाता है। अगर पानी लीक नहीं होगा, घरों के अंदर पानी कैसे आएगा? अगर पानी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अच्छा चलो, छोड़िए पानी की प्रॉब्लम। आप मुझे ये बताइए कि आपने बिल्डिंग में लिफ्ट लगानी थी, वो क्यों नहीं लगाई? देखिए, अगर हम लिफ्ट लगा दें, लोग सीढ़ियां चढ़ना उतरना भूल जाएंगे। इससे उनका मोटापा बढ़ जाएगा, उनको कोई बीमारी लग जाएगी, हो सकता है वो मर जाएंगे तो उनके रिश्तेदार रोएंगे, और मैं लोगों को रोते हुए नहीं देख सकता। रोते हुए नहीं देख सकते तो उनकी शिकायत तो सुन सकते हैं। लोगों की ये भी शिकायत है आप आपसे। क्या हमेशा शिकायत कर रही हैं? मेरी कोई तारीफ भी तो कर सकती हैं। तारीफ करने लायक कुछ होगा तो मैं कर दूंगी। कैसे नहीं है? अभी पिछले दिनों हमने एक 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, उसकी तारीफ करिए। वही जो आपने गरीब लोगों को बेदखल करके बनाई है। बेदखल नहीं किया, हमने उनको 3-3 हजार कंपनसेशन दी है कि आप शहर में किसी और जगह जाके अपना मकान बना लीजिए। आपने ये नहीं सोचा कि एक गरीब आदमी 3,000 में कैसे घर खरीदेगा? तो मैडम, गरीब आदमी ही 3,000 में मकान खरीद सकता है। अमीर बेचारे की तो इतने में 1 ग्राम कोकेन नहीं आती। आपने नक्शे में तो स्विमिंग पूल दिखा दिया, रियलिटी में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। कब बनाएंगे आप स्विमिंग पूल? और मैडम, ऐसे तो हम गोल्फ ग्राउंड भी दिखा देते हैं नक्शे में। आपने नक्शे में रहना है या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रहना है? तो फिर आपने नक्शे में क्यों दिखाया? ये नक्शे की सजावट के लिए है, बिल्डिंग की सजावट के लिए नहीं है। आपकी प्लानिंग भी घटिया है और आपकी कंस्ट्रक्शन भी घटिया है। लोगों की ये भी कंप्लेन है कि आप इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं कि उनके घरों की छतों में से प्लास्टर गिर रहा है। मैडम, मुझे लगता है आपको साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल लॉ आपने सुना ही नहीं है। ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से कोई भी भारी चीज ऊपर से गिरती है वो नीचे ही गिरेगी। मान लो आपकी कुर्सी खींच लूं, आप भारी है तो नीचे गिरेंगी। ओए ओए, ग्रेविटेशनल लॉ के बहाने मुझे भारी चीज बोल रहे हो? आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी। सॉरी हो ना? मानते हो ना कि मैं भारी चीज नहीं हूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी म्यूचुअल एग्रीमेंट से कि मैं कोई भारी चीज नहीं हूं, हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। नमस्कार। आने वाला सप्ताह कर्क और मेष राशि के लोगों के लिए बिल्कुल बेकार रहेगा। सारे हफ्ते में कोई भी काम का फोन नहीं आएगा। ज्यादातर फोन आपको यही आएंगे, हम फलां बैंक से बोल रहे हैं, आपको लोन चाहिए। आपको मैडम क्रेडिट कार्ड तो नहीं चाहिए? आपको डेबिट कार्ड चाहिए? का और ला से जिनका नाम शुरू होता है, जैसे कुमार, जैसे लाली, ये अगर उधार के पैसों की शराब पिएंगे तो ये लिवर के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं होगी। काले रंग के खड़ी मूंछों वाले आदमी को उधार मत दें, पैसा वापस नहीं आएगा। हेलो, मैं कालू मुच्छड़ बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ बताइए मुच्छड़ साहब। स्वामी जी, मैंने अपने दोस्त से 5 लाख रुपए शादी के लिए उधार लिए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया जी। अब शादी तो हुई नहीं, लेकिन पैसा वापस करने को दिल नहीं चाहता। आपकी माली हालत खराब है? जी, माली हालत तो ठीक है, लेकिन मेरी नीयत खराब है। पैसा वापस करने का मन नहीं करता। हाँ, कोई बात नहीं, आप एक मंत्र नोट कर लीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपकी नीयत ठीक हो जाएगी और आप हफ्ते में ही पैसा वापस कर दोगे। अजी, मैं कोई पागल होने का उपाय नहीं पूछ रहा स्वामी जी। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैंने उधार लिया है वो अपनी रकम को भूल जाए। हाँ, ऐसा उपाय भी हमारे पास है भाई। जी, वो उपाय बताइए। हाँ, उसका उपाय नोट करिए। जी। 5 तोले सोने का मंगलसूत्र लेकर उसे किसी बकरी के गले में बांध दो और बकरी हमारे घर बांध दो। स्वामी जी, उससे क्या होगा? फिर वो अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर देगा। लेकिन उधार? भाई, एक बार तुम उसके जीजा बन गए, फिर जीजा से पैसे तो कोई भी नहीं ले सकता। समझ गया स्वामी जी। हाँ, ओके भाई। इसी के साथ हमारा आज का ये ज्योतिष सेक्शन खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ यार, तुझे नहीं बोला। मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा है और आपने जवाब नहीं दिया, और वैसे भी आप बाहर क्यों बैठी हैं? अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठी? हम अंदर नहीं जाएगा। पिछले 6 महीने से हम तुम्हारे यहाँ काम करता है और तुमने हमारा 1 महीने का भी पगार नहीं दिया है। मेरा भी नहीं दिया। शट अप। पहले सेक्रेटरी का पगार होता है, फिर पीएन का। गेट लॉस्ट।
फिर सब भूल गई। हाँ तो मिस्टर भट्टी मैं क्या कर रही थी? आप कह रही थी कि आपको पगार की जरूरत नहीं है, आप मेरे यहाँ सिर्फ शौक के लिए काम करती हैं। शौक के लिए काम करती हूँ, पगार की जरूरत है, अदरवाइज हम यहाँ से चला जाएगा। देखिए इस वक्त आप गुस्से में हैं, मैं आपके लिए थोड़ा ठंडा पानी लेके आता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा पानी, तुम रोज रोज ये पानी पिलाकर हमें एकदम ठंडा कर देता है, यू नो। अब मैं क्या करूँ, पिछले 6 महीने से यहाँ कोई क्लाइंट ही नहीं आया, मैं पगार कहाँ से दूँ? ओ भट्टी, आज से तुमसे हमारी कट्टी, हम जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट। आज एक क्लाइंट आ रहे हैं मिस्टर दत्ता, अगर तुम मुझसे सही ढंग से कोऑपरेट करोगी तो उसकी फीस से मैं तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगा। सोच लो। ओके मिस्टर भट्टी, हम यहाँ एक दिन और काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम मेरी बीवी थोड़ा। ओ भट्टी, आई विल टेल यू। एक्सक्यूज मी सर, आप क्या कह रहे थे? एक्सक्यूज मी, आप में से मिस्टर भट्टी कौन है? जाहिर है मैं ही मिस्टर भट्टी हूँ, ये मेरी सेक्रेटरी है लिली। यूं कहिए कि मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है, वेरी स्वीट लेडी। मिस्टर भट्टी भी बहुत जेंटल, बहुत हम्बल, बहुत स्वीट है, इसलिए हम इनसे पगार ही नहीं लेते। क्यों मिस्टर भट्टी? देखो कुछ सीखो प्यार कैसे होता है। तुम देखो, तुम सीखो। अब बैठिए भैया, आप लड़ क्यों रहे हैं? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? भट्टी साहब, कोई एक प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊं, यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे भी नहीं याद रहता कि प्रॉब्लम कितनी है। 13 साल मुझे लग गए ये समझने में कि मैंने किसी बेवकूफ आदमी से शादी की है। आपको कितने साल लग गए? मेरा मतलब आपको कब पता चला कि आपने गलत औरत से शादी की है? मुझे तो जी पहले साल ही पता चल गया था मैंने इससे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं तो जी 12 साल से यही नाप रहा हूं, इस गलती की कोई सीमा है या नहीं, मुझे तो कोई सीमा नजर नहीं आती जी। भट्टी साहब, इनसे कहिए अपनी जबान पे ब्रेक डाले, वरना क्या, ये तुम्हारा घर नहीं है कि मेरे 2-4 लगा दोगी? घर क्या, मैं तो कहीं नहीं। अपने हाथों को तकलीफ मत दीजिए, चोट लग जाएगी। हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मारिए। थैंक यू। भट्टी साहब की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, आप ये किताब रखिए। इसमें क्या है? किताब में बताया गया है कि अपनी उम्र के हिसाब से कैसे लड़ा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ आ गया हूँ? कोई झाड़ू पकड़ा रहा है, कोई किताब पकड़ा रहा है। अब ये उम्र मेरी किताबें पढ़ने की है जी। कोई बात नहीं, किताब रख दीजिए, आप झाड़ू मुझे दे दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूं। देखिए, आप लोगों को चाहिए कि कुछ देर के लिए एक आदर्श कपल को, यानी कि आइडियल कपल को वॉच करिए। उनको देखने से आपको पता चलेगा कि आप में कौन कौन सी गलतियां हैं। लेकिन ऐसा आदर्श कपल हमें कहाँ मिलेगा? भट्टी जी, क्यों ना हम आपको और आपकी वाइफ को वॉच करें? वाइफ? भट्टी साहब, आप इतने अच्छे हैं, आपकी वाइफ कितनी अच्छी होगी? वाइफ? चलो मैडम, ब्रेकफास्ट। फिर से ब्रेड? मैं कहती हूँ पराठे बनाते हो, क्या तुम्हारे हाथ टूटते हैं? मैंने दफ्तर भी जाना होता है, पराठे बनाने का टाइम कहाँ है? तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे साथ रहते रहते। मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ, अगर मेरे आने तक नहीं सुधरे तो तुम्हारी खैर नहीं। भट्टी साहब, आप कहाँ खो गए थे? आपकी प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा था। लिली, कुड यू प्लीज कम हियर? यस सर। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सेक्रेटरी ही नहीं, मेरी वाइफ भी है। जी, लेकिन आपने तो कहा था लिली आपकी सेक्रेटरी है। ऑफिस में सेक्रेटरी है, घर में वाइफ है। मिस्टर भट्टी, हम तुम्हारा वाइफ नहीं है। पगार, कॉर्पोरेशन। क्या है कि जो लिली है अपने आप को मेरी वाइफ नहीं समझती, फ्रेंड समझती है। मैरिज है क्या? आफ्टर ऑल इट्स ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। हाँ जी, कल संडे है, आपकी भी छुट्टी है, हमारी भी छुट्टी है, हम आपके घर आएंगे। घर? आप हमें यहाँ ऑफिस में ही वॉच करिए ना। नहीं भट्टी जी, घर की गलतियां घर में ही पता चलती है ना। ओके भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी भाभी जी, अच्छा भाभी जी, अब तो आपके हाथ का ही खाना खाएंगे घर पे आके, है जी? मेरी बात तो सुनो। अरे ये क्या नया चक्कर है मिस्टर भट्टी? हम तुम्हारा बीवी कब से हो गया? मेरी बीवी आज सुबह रूठ के मायके चली गई है। तो क्या इनके सामने अगर मैं झूठ ना बोलता, मेरी फीस चली जाती, तुम्हारी पगार चली जाती। और तुम्हें पगार चाहिए ना? पगार तो चाहिए, लेकिन क्या, एक ही दिन तुमने झूठ मूठ मेरी बीवी बन के घूमना है, उसके बाद सब फिट हो जाएगा, घबराओ ना।
ओके ओके, लेकिन हमारा पगार फर्स्ट। प्रॉमिस।